के लिए और जो आपने सीपीडी का भी पूछा है कि सीपीडी क्या है, मैं इन दोनों का एक ही जवाब दे देती हूँ। ठीक है, सीपीडी को वैसे मैंने इसका एब्रीविएशन तो आपके है इनफैक्ट, और इसको अगर आप वैसे बोलें तो ये कॉन्टिनेंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये ऐसी डेवलपमेंट है। अच्छा, ये डिफरेंट है, ट्रेनिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट और सीपीडी या कॉन्टिनेंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट में फ़र्क होता है। ठीक है, इसमें आपके दोनों सवालों का जवाब मिल जाएगा। ट्रेनिंग्स जो होती हैं हमें किसी सर्टन या स्पेसिफिक लेवल के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं हमें बेसिक से लेके कॉम्प्रिहेंसिव लेवल तक लेके जा सकते हैं। सकते मैं इसलिए कह रही हूँ कि कहीं रुक भी सकते हैं। ठीक है, और सीपीडीज़ या कॉन्टिनेंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज, ट्रेनिंग्स या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ये आपको बेसिक से लेके मैस्ट्री लेवल तक लेके जाते हैं और उस साइकिल को रेगुलेट भी करते हैं ताकि आपकी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस ऑब्सोलीट ना हो जाएं, रेगुलेटेड रहें। क्योंकि रिसर्चर्स ये बातें कहती हैं, तमाम रिसर्चर्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रीसेंट रिसर्चर्स जो हैं वो इस बात पे एग्री करती हैं कि कोई भी क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 इयर्स या मैक्सिमम 3 इयर्स तक ही हो सकती है, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द फैकल्टी इनफैक्ट। लेकिन 3 साल के बाद आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो एक्सपायर हो जाती है क्योंकि टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाती है और देयर आर नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी, 50 सारे टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो एजुकेशन में इस्तेमाल होती हैं। तो इतनी क्विकली टेक्नोलॉजीज अपडेट हो जाती हैं कि अगर आपने कोई भी डिग्री की है, किसी भी फैकल्टी में की है, आर्ट्स में की है, साइंस में की है या कंप्यूटर साइंस में की है, तो 3 साल तक आप वो डिग्री रेगुलेट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल कि आप सीपीडीज ना करें, आप अपने आप को क्विकली अपडेट ना करें। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी। अब ऐसा नहीं है, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल ये भी देती हूँ कि अगर हमें भूख लगती ना दिन में, हम सबको ये लगती है इनफैक्ट, हम दिन में 3 दफ़ा तो खाना खा लेते हैं। अपनी भूख को ख़त्म करने के लिए या इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम 3 दफ़ा खाना खा लेते हैं, लेकिन अपना एक MBA हम 50 साल चलाते हैं। हम अपना एक BA 20 साल तक हम टैग करते हैं कि वी हैव डन दिस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन इनफैक्ट। तो कोई भी क्वालिफिकेशन, तालीम की अहमियत बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसकी अहमियत से इनकार नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नफ़ा बख्श इल्म या वो इल्म जो प्रोडक्टिव हो इनफैक्ट, जिसको रेलिवेंट नॉलेज कहते हैं, तो खाली इल्म हासिल करने की तो इस्लाम में भी कोई गुंजाइश नहीं है। वो इल्म जो इंसानियत को फ़ायदा दे सके, वो इल्म जो सोसाइटी को बेनिफिट कर सके, ठीक है, उसको कहते हैं रेलिवेंट नॉलेज। तो रेलिवेंट नॉलेज अपने आप को मुस्तकिल अपडेट करते रहना, ताकि तो सीपीडी एक्चुअली क्या है, ये आपकी क्वालिफिकेशंस को, वो चाहे ग्रेजुएशंस हो, मास्टर्स हो या लेवल 7 क्वालिफिकेशंस हो, PhDs हो, डॉक्टरेट हो, लेवल 8 क्वालिफिकेशंस हो, उनको ऑब्सोलीट होने से बचाता है। When you are going to quickly learn the things in fact, जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं in fact, और ये क्या है, जो स्किल की बात है ना, स्किल 2 तरीके से होती है। आई विल टेक अ मिनट और 2 in fact, तो आपकी बात का ये जवाब कंप्लीट हो जाएगा। एक स्किल वो होती है जो आप नॉलेज के थ्रू हासिल करते हैं। ठीक है, दुनिया के जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं ना, लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम कहते हैं वो चाहे क्लासरूम में लेसन हो, क्लास में टीचर पढ़ा रहा हो, या आप कुछ भी कर रहे हो।